नमस्कार, जम्मू संवाद में आपका स्वागत है और मैं हूं ललित खजूरिया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का आज एक बहुत बड़ा बयान आया है। उन्होंने एक फंक्शन में बाकायदा जिम्मेदारी से ये कहा है कि यहाँ की जो कृषि भूमि है, जो किसानों की ज़मीन है, वो किसी भी बाहरी राज्य के व्यक्ति को नहीं बेची गई है। उनका साफ कहना है कि जो हमने कानून बनाया है वो लोगों के हित के लिए बनाया गया है और जो विरोधी लगातार ये हमला करते आ रहे हैं और लोगों में ये भ्रम फैला रहे हैं कि किसानों की ज़मीन जो है वो बाहरी राज्य के लोगों को बेची जा रही है, ये सरासर झूठ है, अफवाह है और भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने अपने इस बयान में चुनौती देते हुए कहा कि अगर कोई ये साबित कर दे कि हमने 1 इंच ज़मीन किसी बाहरी राज्य के लोगों को दी है, वो साबित करे और बिना मतलब का ये भ्रम ना फैलाए। उन्होंने कहा कि सरकार जिस तरह से चल रही है और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का ये बयान वाकई में एक बहुत बड़ा बयान है और उन अफवाहों पर भी ये एक किस्म का अंकुश है जो लगातार सुनने को मिल रहा था और लोगों में भी ये भ्रम था कि उनकी ज़मीनों पर जो है वो बाहरी राज्य के लोग आएंगे, वो खरीद लेंगे। तो उन्होंने कहा कि कृषि भूमि को कोई हाथ नहीं लगा सकता, कोई खरीद नहीं सकता। हमने ऐसा कानून बनाया है और हम लोगों के हितों के लिए ही काम कर रहे हैं। उन्होंने चुनौती दी, उन्होंने कहा साबित कीजिए, अगर आपके पास कोई सबूत है या अगर आपके पास कोई दस्तावेज है किसी ने खरीदी हुई है ज़मीन, तो आप हमारे सामने लाइए। मैं पूरी जिम्मेदारी से ये बोल रहा हूँ और चुनौती दे रहा हूँ। एक उपराज्यपाल का इस तरह का बयान आना लोगों के लिए भी, खासकर जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए और उन किसानों के लिए भी एक बहुत ही हित वाला ये बयान है और उन्हें भी कहीं ना कहीं अब उन आशंकाओं का जो एक दौर चल रहा था या उनके जहन में चल रहा था कि शायद उनकी कृषि जो भूमि है वो बाहरी लोग ना खरीद लें। हालांकि ये उन्हीं पे डिपेंड है कि बेचनी है या नहीं बेचनी है, लेकिन उन्होंने कहा कि कृषि की जो ज़मीन है, जो खेतीबाड़ी वाली ज़मीन है, वो किसान ही खरीद सकता है। आप किसी तरह से इस भ्रम में मत पड़िए और जो ज़मीन है वो आपकी सुरक्षित है। आपको बता दें कि जब से 35 से 370 को हटाया गया और फिर डोमिसाइल जब यहाँ पर लागू हुआ और उस डोमिसाइल में बाकायदा जो भी कानून उन्होंने बताए वो यही थे कि कमर्शियल ज़मीन जो है वो खरीद सकते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में अगर उद्योग लगाना है या फिर बाहरी लोगों ने यहाँ पर आकर ज़मीन खरीदनी है, कोई अपना व्यापार करना है, कोई इंडस्ट्री लगानी है, तो उसके लिए वो ज़मीन उपलब्ध हो सकती है। लेकिन कृषि ज़मीन, जो खेतीबाड़ी, जो एग्रीकल्चर लैंड है, वो कोई भी बाहरी व्यक्ति नहीं खरीद सकता। ये बयान उन विरोधियों को भी मुझे लगता है कि उन विरोधियों के लिए भी है जो लगातार ये सवाल उठाते आए हैं और सरकार पर हमलावर थे, यानी कि एलजी सरकार पर हमलावर थे और बार बार ये सवाल करते थे कि आपने लोगों की ज़मीन को सुरक्षित रखने के लिए कौन सा ऐसा नियम कानून जो है आपने तैयार किया है। बाहरी राज्य के लोग आएंगे, पैसों के दम पर यहाँ पर कृषि लैंड खरीद लेंगे। तो उन्होंने उन तमाम अटकलों पर आज अपने बयान से जो है विराम लगा दिया और ये वाकई में एक संतुष्टि वाला बयान कहा जा सकता है कि लोगों में एक विश्वास पैदा होगा, किसानों में विश्वास पैदा होगा और किसान भी जो है वो, चाहे वो छोटा हो या चाहे बड़ा हो, उसको भी अब ये लग रहा है कि हाँ, मेरी ज़मीन जो है वो सुरक्षित है। हम आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर की अगर भौगोलिक हम बात करें तो जब से 35 से 370 हटाया गया तो बाहरी ये उम्मीद की जा रही थी कि बाहरी लोग यहाँ पर आएंगे, कहीं ज़मीन ना खरीद लेंगे। हाँ, कमर्शियल ज़मीन वो खरीद सकते हैं, ऐसा कानून भी बनाया गया है, क्योंकि जब यहाँ पर उद्योग लगेंगे, यहाँ पर बड़े बड़े बिजनेसमैन यहाँ पर आएंगे, अपना बिजनेस स्टैब्लिश करेंगे, तो लोकल्स जो लोग हैं उनको रोज़गार भी मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। इस तरह के प्रावधान जो हैं वो कर रहे हैं और बार बार आप देख रहे होंगे कि खबरों में भी और जिस तरह से इन्वेस्टमेंट की बात की जा रही है, जिस तरह से उपराज्यपाल मनोज सिन्हा बड़े बड़े उद्योगपतियों या फिर वहाँ से मुलाकात करते हैं बाहर, तो उनको न्योता देते हैं कि आप यहाँ पर आइए, इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर लगाइए, अपने बिजनेस यहाँ पर इस्टेब्लिश कीजिए ताकि यहाँ के लोगों को रोज़गार मिले। लेकिन उसी में ये भी एक भ्रम था लोगों में, जहन में, या फिर जो अटकलों का बाज़ार लगातार, जो अफवाहों का बाज़ार वो गर्म रहता था और विपक्ष भी लगातार हमलावर था और विपक्ष भी सवाल पूछ रहा था कि बताइए आपने किसानों की ज़मीन को सुरक्षित करने के लिए कौन सा ऐसा कानून बनाया है। सुनने में तो ये आ रहा था कि बाहरी लोगों ने यहाँ पे ज़मीन खरीद ली है,
किसानों की ज़मीन खरीद ली है, क्योंकि इस ज़मीन जब वो खरीदेंगे तो वो भूमिहीन हो जाएंगे। तो उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है, आश्वस्त कर दिया है, और उन तमाम जो सवाल थे उन पर एक किस्म का विराम लगा दिया है, जिसमें ये बार बार सवाल उठ रहे थे कि कृषि जो ज़मीन है, जो एग्रीकल्चर लैंड है, वो बाहरी लोगों को बेची जा रही है। तो आज जो उनका ये बयान आया है और चुनौती दी है, अब ये देखना ये है कि जो ये सवाल उठा रहे थे, जो बार बार ये कह रहे थे कि एग्रीकल्चर लैंड भी इन्होंने बेच दी है बाहरी लोगों को, अब उनको भी साबित करना होगा, क्योंकि ये चुनौती उन्होंने विपक्ष को दी है, ये चुनौती उन लोगों को दी है जो बार बार ये बात फैला रहे थे कि एग्रीकल्चर लैंड पर बाहरी राज्य के लोगों ने यहाँ पे खरीद ली है और ये उन पर कब्जा हो जाएगा। तो अब उन लोगों के लिए ये चुनौती है, साबित करना पड़ेगा उन लोगों को, उन पॉलिटिकल पार्टीज को, उन लीडर्स को जो इस तरह के सवाल उठाते थे और लोगों के बीच में ये बयान देते थे। अब देखना ये है कि क्या वाकई जो उन्होंने पूरा जिम्मेदारी से कहा, उन्होंने कहा कि 1 इंच ज़मीन भी कोई साबित कर दे कि हमने एग्रीकल्चर लैंड जो है वो बाहरी राज्य के लोगों को दी है, वो मेरे पास आए, मुझे बताए। उन्होंने कहा कि मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये कह रहा हूं कि 1 इंच ज़मीन हमने बाहरी राज्य के लोगों को नहीं दिया। फिलहाल ये एक बहुत बड़ा बयान, और अब देखना ये है कि जो विपक्ष लगातार ये सवाल उठा रहा था और आरोप लगा रहा था एलजी सरकार पर कि आपने एग्रीकल्चर लैंड जो है बाहरी राज्य लोगों को दे दी है, अब उनके लिए भी एक चुनौती है कि क्या वो साबित कर पाएंगे, या फिर अपनी राजनीति गरमाने के लिए, या फिर अपने अपनी राजनीति का वर्चस्व जो है वो कायम रखने के लिए इस तरह के बयान देते थे। अब ये उन लोगों को साबित करना है कि आपका जो बयान है वो सही नहीं है, आप जो दावे कर रहे हैं वो दावे गलत हैं, ये अब विपक्ष को साबित करना पड़ेगा। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।